डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर, मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम हमारे सीरीज़ का सेकेंड पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हमने ये सीरीज़ इस पर बनाई है कि फीमेल इनफर्टिलिटी मतलब महिलाओं में वैधत्व के जो कारण हैं उसमें से आज हम जो कारण डिस्कस करने वाले हैं वो है पुअर ओवेरियन रिजर्व, मतलब कि स्त्री बीजों की संख्या कम हो जाना। अब ये इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या इसके टेस्ट अवेलेबल हैं और इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है कि पुअर ओवेरियन रिजर्व का एज सच कोई सिम्टम या लक्षण नहीं होता है। अगर ज़्यादा ही ओवेरियन रिजर्व जब डिप्लीट हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, तो पीरियड्स इरेगुलर होना और ब्लीडिंग जो है पीरियड्स में वो कम होना ऐसा हो सकता है। सो जनरली आफ्टर द एज ऑफ 35 हम बोलते हैं कि ओवेरियन रिजर्व जो है वो कम होना चालू हो जाता है। जनरली 30 के बाद ही थोड़ा ओवेरियन रिजर्व जो है वो डिप्लीशन चालू हो जाता है, कम होना चालू हो जाता है। और 35 के बाद ये जो ओवेरियन रिजर्व कम होने की जो ग्राफ है वो ज़्यादा स्टीप होता है और 40 के बाद ये ओवेरियन रिजर्व और कम होने लगता है। सो पुअर ओवेरियन रिजर्व ये 35 के एज के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो उसका इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है। अब पुअर ओवेरियन रिजर्व के टेस्ट क्या होते हैं? सो उसके लिए हम लोग AMH और USG ये दोनों भी काफ़ी रिलायबल टेस्ट माने जाते हैं। सो AMH ये एक ब्लड टेस्ट है जो आप पीरियड के कोई भी दिन करा सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर डे ऑफ योर साइकिल आप ये करा सकते हो। तो ये ब्लड टेस्ट जो है और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रांडियल स्टेटस ऑल्सो, मतलब आपको फास्टिंग रह के ही ये टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो AMH टेस्ट के अलावा हम लोग देखते हैं AFC काउंट। अभी AFC काउंट क्या होता है? सो AFCs हम लोग बोथ ओवरीज में, दोनों ओवरीज में स्त्री बीजों की संख्या कितनी है ये देखते हैं और जनरली 8 to 10 होनी चाहिए बीजों की संख्या दोनों भी ओवरीज में, तो हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व है। पर जब ये जो AFC काउंट है मतलब एंट्रल फॉलिकल काउंट, मतलब कि स्त्री बीज हम लोग काउंट करते हैं बीजों की संख्या, सो ये अगर हमें 5 से कम दिखता है तो वो हो सकता है कि पुअर ओवेरियन रिजर्व हो। अब इसके अलावा हम लोग और भी काफ़ी टेस्ट होते हैं ओवेरियन रिजर्व के, लेकिन वो रूटीनली नहीं किए जाते, जैसे कि डे 2 पे FSH और LH नाम के हार्मोन करना, या फिर और भी कई टेस्ट होते हैं जैसे क्रोमोसोम साइट्रेट चैलेंजेस और दूसरे काफ़ी हार्मोनल टेस्ट है, पर वो जनरली आजकल नहीं किए जाते हैं। सो ये टेस्ट के अलावा सोनोग्राफी में भी प्रॉपर एक्सपर्ट ने ही सोनोग्राफी करके आपको AFC काउंट बता सकते हैं, क्योंकि जनरली जो सोनोग्राफीज रहती है उसमें ओवरी का वॉल्यूम जो है वो लिखा रहता है कि नॉर्मल है कि नहीं, पर इससे ओवेरियन रिजर्व जो है वो पता नहीं चलता है। सो मे बी ओवेरी नॉर्मल लिखी हो लेकिन उसमें एक काउंट कितना है, AFC काउंट कितना है, ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है और इसके लिए एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट से प्रॉपर विजिट करके ये सोनोग्राफी आपने करा लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा आगे देखते हैं कि ये ओवेरियन रिजर्व कम होने की वजह से प्रेगनेंसी रहने में क्यों दिक्कत होती है। सो ओवेरियन रिजर्व कम होने की वजह से ओवुलेशन जो है वो कभी कभी हैम्पर्ड रह सकता है और एग क्वालिटी जो है वो भी, मतलब ओवरी रिजर्व कम हो गया मतलब एग्स का नंबर कम हो गया, पर नंबर कम होने के साथ साथ जो एग्स का क्वालिटी है वो भी कम हो जाता है। तो ये दोनों भी चीज़ें जो है वो हैम्पर करती है और उसके वजह से प्रेगनेंसी रहने में जो है वो दिक्कत होती है। अब कौन से AMH को हम बोलते हैं कि लो AMH है, तो जनरली 2 to 4 ये नॉर्मल रेंज ऑफ AMH है, ये हम बोलते हैं। और अगर 1.5 से आपका AMH कम हो जाता है तो उसे हम लो AMH कहते हैं। और उसमें भी और टाइप्स है कि 1 से नीचे और 0.5 से नीचे। 0.5 से नीचे अगर है तो हम उसे क्रिटिकली लो AMH कहते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? सो इट डिपेंड्स अगेन आपके ओवेरियन रिजर्व के ऊपर। अगर आपका ओवेरियन रिजर्व ज़्यादा ही कम नहीं हुआ है, आपने अभी ट्राई करना चालू किया है, आपका जो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज है, ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करके आगे का ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान करते हैं। सो ऐसे केसेस में हम लोग IUI का भी ट्रीटमेंट ऑप्शन कभी कभी प्लान कर सकते हैं कि कंट्रोल ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन प्लस IUI ये ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। या फिर अगर ज़्यादा ही लो AMH है तो ऐसे केस में हम लोग
IVF का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सो IVF में भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, उसमें से भी जो अगोनिस्ट प्रोटोकॉल्स है, एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल्स है, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं पुअर ओवेरियन रिजर्व के लिए। उसमें से भी माइक्रोडोज फ्लेयर प्रोटोकॉल और लॉन्ग ओगोनिस्ट प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग रिक्रूट करने के लिए मदद करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा पहले से ही ओवरी को डाउन रेगुलेट करके फिर हम गोनाडोट्रोपिस देते हैं। तो उसकी वजह से जो ओवरी में ज़्यादा से ज़्यादा एग्स रिक्रूट होके हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्स रिट्रीव होने में, हमें ये बीज ज़्यादा से ज़्यादा मिलने में मदद होती है। सो ये हो गया है IVF में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में। अब IVF में भी कभी कभी हो सकता है कि ज़्यादा ही कम अगर AMH है, बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट हो गया है AMH, तो फिर ऐसे केस में हमें डोनर एग्स की भी सहायता लेनी पड़ सकती है। अगर बहुत ही ओवेरियन रिजर्व हमारा डिप्लीट हो गया है तो डोनर एग्स की भी कभी कभी सहायता हमें लेनी पड़ सकती है। सो लेकिन इसका भी सक्सेस रेट अच्छा रह सकता है। अगर आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छा बन रहा है तो आपके केस में डोनर एग्स लेके भी आपको सक्सेस मिल सकता है और उसमें आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिल सकती है। सो इसमें भी कई क्राइटेरियाज भी है, उसको हम पोसाइडन क्राइटेरियाज बोलते हैं। ये पोसाइडन क्राइटेरियाज इस प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं कि आपका एज कैसा है। अगर आपका एज कम होते हुए भी आपका ओवेरियन रिजर्व कम है, या फिर आपका एज ज़्यादा है और आपका ओवेरियन रिजर्व कम है, ऐसे पोसाइडन क्राइटेरियाज भी किए गए हैं, जिसमें कि आपके ओवेरियन रिस्पॉन्स को देख के ये ओवेरियन रिजर्व जो है वो आपका कम है नहीं है ये देखा जाता है। सो दिस वाज अबाउट पुअर ओवेरियन रिजर्व। सो पुअर ओवेरियन रिजर्व जो है वो एक लीडिंग कॉज आजकल हम बोल सकते हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए बन चुका है। सो उससे अवॉइड करने के लिए हमेशा हम एट द एंड ऑफ द वीडियो ये बोलते हैं कि इससे कैसे अवॉइड किया जाए। सो कैसे अवॉइड किया जाए, तो प्लान योर प्रेगनेंसी अर्ली। सो हम लोग बोलते हैं कि बेस्ट एज है कि आप 25 to 32 के बीच में आपकी ये बेस्ट एज है कि आप आपकी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छा रहता है, एक क्वालिटी अच्छी रहती है। सो इस टाइम पे आप आपका प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। उसके अलावा हम लोग ये भी कहते हैं कि आपका अगर आप डिले करना चाहते हैं आपका प्रेगनेंसी, या फिर आपका मैरिज नहीं हुआ है, आपका मैरिज आप डिले करना चाहते हो, तो आप एटलीस्ट आपका AMH टेस्ट करा लीजिए। सो AMH टेस्ट हमें ज़रूर ये बताएगा कि ओवेरियन रिजर्व आपका जो है वो कैसा है। सो ये भी हमें आगे आपका जो प्लानिंग है मैरिज या फिर चाइल्ड मतलब फैमिली प्लान करने का, वो भी आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। सो AMH इज़ अ स्मॉल ब्लड टेस्ट दैट यू कैन डू। उसके अलावा आजकल जो रिसेंट एडवांस आए हैं, इसमें एग फ्रीजिंग का भी एक ऑप्शन आया है कि येस, इफ़ यू वांट टू डिले योर प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ योर करियर, यू वांट not to get married now, or maybe you don't want to have a child now, then उस केस में आप जो आपके एग्स हैं वो आप इस मेथड से, IVF की मेथड से ये एग्स हम स्टिमुलेट करके ये एग्स निकालते हैं और ये इनको फ्रीज करके रखते हैं। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग ये एग्स फ्रीज करके रख सकते हैं और ये हम लोग सालों साल तक फ्रीज करके रख सकते हैं और बाद में इनसे आप आपका प्रेगनेंसी बाद में प्लान कर सकते हैं। सो ये एक एग फ्रीजिंग भी एक रिसेंट एडवांस IVF की टेक्नोलॉजी में आया है, जिससे आप अगर आप डिले भी करना चाहते हैं आपका प्रेगनेंसी, तो आपका फर्टिलिटी जो है या फिर आपके एग्स जो है वो आप ज़रूर प्रिजर्व कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट पुअर ओवेरियन रिजर्व एंड व्हाट आर द रिसेंट एडवांसेस जो हमारे पास अभी अवेलेबल है इन सब चीज़ों से डील करने के लिए। So I hope this video was informative for you. Thank you so much.